इस ओलावृष्टि की बारिश से और प्राकृतिक आपदा से कब मिलेगी राहत, इस प्रकार की जिज्ञासा हर किसी के मन में अभी वर्तमान में बनी हुई है। किसान साथियों, जैसा कि पिछले एक सप्ताह से आप लगातार बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और ख़ास करके तूफानी बारिश का जोर कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हर किसी के यहाँ पर नुकसान की जो है वो स्थिति भी देखने को मिल रही है। काफ़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, काफ़ी किसानों को मायूसी छा रही है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस प्राकृतिक आपदा से हमें कब निजात मिलेगी। किसान साथियों, यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है और आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाली किसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके और समय रहते आप सतर्क हो सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और मैं हूं आपके बीच में पटेल नानालाल बम्बोरिया। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम की आगे की जानकारी। किसान साथियों, जिस प्रकार से यहां पर मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और चक्रवात दोनों सिस्टम यहां पर एक्टिव हुए थे, इसके साथ ही ट्रफ लाइन की वजह से जिस प्रकार से मौसम में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा था, अब उसका अंत कहीं न कहीं यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। आज 3 फरवरी को कहीं पर भी मध्य प्रदेश में बारिश की खबरें देखने को नहीं मिल रही हैं। केवल सुबह के समय में गिने चुने स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिला है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश की वजह से गेहूं, सरसों और विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में सभी किसानों से मेरा आग्रह है कि अगर आपने बीमा करवा रखा है तो आपको 14 447 14447 इस नंबर पर निश्चित तौर पर आपको शिकायत करनी चाहिए। शिकायत करने के बाद में अपने खेत के फोटो वीडियो संभाल करके आप रखें, अपने खेत पर जाएं, जाकर के खराब फसलों के साथ में अपनी सेल्फी लें और अपने पास संजो करके रखें और साथ ही अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि आने वाले समय में आपको बीमा सहित विभिन्न प्रकार के जो लाभ हैं वो आपको मिल सकें। एक बात और आपको महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज 3 फरवरी हो चुकी है और केवल 4 और 5 इन 2 दिन तक आपको सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। हालांकि भोपाल और विदिशा को छोड़ करके अन्य स्थानों पर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नाम मात्र की बची हुई हैं। जो यहाँ पर सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं वो एक्टिव पूरी तरह से यहाँ पर धीरे धीरे अब समाप्त होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर 3 सिस्टमों की वजह से तबाही का मंजर हमें विभिन्न स्थानों पर देखने को मिला था और उसी कड़ी में अब यहाँ पर हमें राहत की सांस देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से वो जो सारी गतिविधियाँ थी वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके ऊपर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिन किसानों का यहाँ पर नुकसान हुआ है उन्हें बीमा कंपनी की हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करना चाहिए। अपने क्षेत्र के अनुविभाग अधिकारियों को, कृषि विस्तार अधिकारियों को लिखित में और मौखिक भी सूचना निश्चित तौर पर आपको देनी चाहिए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 15 दिनों तक मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बारिश की कोई भी संभावनाएं नहीं है। अगर आपके यहाँ किसी प्रकार का मांगलिक आयोजन है या कोई भी आयोजन है या किसी प्रकार से अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं फसलों की के संबंध में, अगर आप खेतीबाड़ी में कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मौसम में जो परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, उसके साथ ही यहाँ पर ठंड का जो ग्राफ है वो अब बढ़ेगा। जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा दिन के समय में तापमान में कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अब रात्रि का जो तापमान है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में जाने वाला है। वर्तमान में जो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो रात्रि का तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास में पहुँच जाएगा। मतलब रात के समय में आपको ठंड महसूस होगी और उसके साथ ही दिन के समय में हल्की गर्मी भी आपको महसूस होगी। लेकिन आने वाले 15 दिनों तक मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर बारिश की कोई भी संभावनाएं नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर 2 दिन तक आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। भोपाल को छोड़कर मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी जाते जाते हो सकता है ये मौसम कहीं ना कहीं अपना कमाल दिखा जाए। इसलिए 2 दिन केवल सतर्क रहें, उसके बाद आप निश्चित होकर के अपना खेतीबाड़ी का कार्य कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे फिर अपील करना चाहूँगा, अगर आपकी फसलें खराब हुई हैं तो खेतों पर जाकर के उन खराब फसलों का फोटो वीडियो करना बिल्कुल भी ना भूलें। खेत के साथ में, फसल के साथ में अपना फोटो खींचे, सेल्फी लें और बीमा कंपनी को 14 447 14447 पर शिकायत करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमेशा अपडेट रहिए और देखते रहिए खबरों का पिटारा। एक और नई जानकारी के साथ बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। जय बलराम।